एक ही है, माया ओनली एक है, इसलिए ईश्वर भी एक है। और ये जो अविद्या है ये अनेक है, अविद्या जो है ये अनेक है, बहुत सारी अविद्या है, समझ लीजिए। और ये माया छोटी है, ये अविद्या जो है समझ लीजिए ये अविद्या है, ठीक है, ये अविद्या है। अब इस अविद्या के अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में तमोगुण और रजोगुण, इसके अंदर में क्या होता है, तमोगुण और सत्वगुण। ये हो गया रजोगुण और ये है ब्लैक से बनाया हुआ, ब्लैक से बनाया हुआ ये हो गया तमोगुण। इसमें तमोगुण और रजोगुण ज्यादा है और ये सत्वगुण है ये थोड़ा सा है, सत्वगुण इसमें थोड़ा सा है। तो इसके अंदर में भी रिफ्लेक्शन पड़ता है, ये अविद्या जो है इसमें भी रिफ्लेक्शन पड़ता है, पर इसमें रिफ्लेक्शन थोड़ा कम पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया ये रिफ्लेक्शन के लिए ऐसे चिदाभास, इसका नाम भी है चिदाभास, ठीक है, इसका नाम क्या है, चिदाभास। तो ये है रजोगुण, ये है तमोगुण और ये है चिदाभास। अब यहाँ पर भी हमको तीन चीजें मिल गई, ठीक है, यहाँ पर भी तीन चीजें हैं। जैसे एक है ये अविद्या, नंबर 2 पे है ये चिदाभास और नंबर 3 पर जैसे यहाँ पर इसका आधार अधिष्ठान ब्रह्म है, वैसे ये जो अविद्या है इस अविद्या का भी आधार अधिष्ठान क्या है, चेतन है। और इस अधिष्ठान चेतन के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है कूटस्थ, इसके लिए क्या नाम दिया गया है, कूटस्थ। अच्छा एक बात और बता दें, यहाँ पर एक चीज अविद्या, नंबर 2 पे चिदाभास और नंबर 3 पे अधिष्ठान चेतन, तीन चीजें हो गई ना। इन तीन चीजों को मिलाकर कहा जाता है जीव, समझ गए, ये है जीव और ये है ईश्वर और ये है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब एज ए होल, समझ लीजिए पूरा का पूरा जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हमने यहाँ पे ब्रह्म माना है, समझ गए। तो इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। ये हमसे एक प्रश्न किसी ने पूछा था, चिदाभास क्या होता है, तो ये चिदाभास आप लोग समझ लीजिए सभी के लिए बहुत ही काम की चीज है। भगवान शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है वो आभासवाद का सिद्धांत है, वो आपको तब ही समझ में आएगा जब आप इस बेसिक चीज को समझेंगे। जैसे एक साइंस होता है ना, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट को जैसे ये साइंस है तो ये भी मेटाफिजिक्स है, इसको ब्रह्म विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर वहां पर